हेलो स्टूडेंट, डीएड आईडी फर्स्ट ईयर यूनिट 2.2 स्टेज ऑफ लर्निंग, सीखने के चरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीखना एक अच्छी प्रक्रिया है जो सामान्य बच्चे किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, बोलकर सुन लेते हैं। परंतु दिव्यांगों के लिए सीखना भी एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करता है, क्योंकि सीखने में ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। सीखने के लिए उन्हें जब तक किसी वस्तु से या किसी घटना से परिचित नहीं कराते, उस घटना को या उस प्रक्रिया को आसानी से सीख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में सीखना जैसी प्रक्रिया या सीखने जैसे स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दिव्यांग बच्चे या तो बहुत कम आईक्यू वाले होते हैं और या तो बहुत अच्छे वाले होते हैं। तो अच्छे वालों के लिए तो थोड़ा सा संकेत दिया जाता है तो वो किसी प्रक्रिया को या किसी टास्क को आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन अगर बात करें सीवियर या मॉडरेट लेवल के बच्चों के लिए, तो उनके लिए सीखना भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि वो किसी भी कार्य को देखकर, बोलकर या क्रिया करके ही सीखते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सीखने जैसी प्रक्रिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि उसमें रुचि उत्पन्न करनी पड़ती है। बच्चे का इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि बच्चा कब इंटरेस्टेड है और बच्चा किस प्रकार से उस क्रिया को कर सकता है। तभी हम सीखने जैसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तभी उस टॉपिक पे या उस टास्क व्यवहार पे बच्चा सीखता है और अपनी रुचि प्रदर्शित करता है। स्टेज ऑफ लर्निंग, स्टेज ऑफ लर्निंग के 5 चरण बताए गए हैं, जिसमें से एक्विजिशन, अर्जन, फ्लुएंसी प्रवाह, मेंटेनेंस अनुरक्षण, जर्नलाइजेशन सामान्यीकरण, एडाप्टेशन अनुकूलन। सबसे पहला चरण हम लेते हैं एक्विजिशन, अर्जन। इस चरण में सबसे पहले हम दिव्यांग बच्चों को अर्थात विशेष बच्चों को से किसी नई क्रिया से परिचित कराते हैं। और प्रारंभ में बच्चा छोटी छोटी गलतियां करता है, फिर धीरे धीरे उन गलतियों को सुधारा जाता है और बच्चा धीरे धीरे उन गलतियों को सुधारते सुधारते उस क्रिया व्यवहार को सीख जाता है, अर्थात नया ज्ञान अर्जन कर लेता है। नया ज्ञान अर्जन करना ही इक्वेशन कहलाता है। जब बच्चा नया ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसे सीखने में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और बच्चा उस कौशल व्यवहार को आगे बढ़ा देता है। ये तो हुआ पहला चरण। दूसरा चरण प्रवाह, फ्लुएंसी प्रवाह। बच्चा सीखने में कितनी तीव्रता से, कितनी रुचि से और कितनी शुद्धता से सीख रहा है। क्योंकि अगर बच्चे में इंटरेस्ट अच्छा है तो बच्चा उस कौशल व्यवहार को तेजी से सीखेगा, यानी अच्छाई से सीखेगा। और अच्छाई से सीखने के लिए उसमें प्रवाह बनाना आवश्यक होता है। इसलिए हमें उस कौशल व्यवहार को छोटे छोटे टुकड़ों में और शुद्धता के साथ क्रिया को सिखाया जाना चाहिए, अर्थात बच्चे में प्रवाह यानी रुचि पैदा करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से हम तीसरे चरण में आते हैं कि मेंटेनेंस। जो बच्चा कौशल व्यवहार सीखा हुआ, मेंटेनेंस का मतलब ही होता है अनुरक्षण करना, बनाए रहना। जो बच्चा ज्ञान सीखा उसको वो कितने समय तक अनुरक्षित कर सकता है, बरकरार रख सकता है। जब बच्चे में कैपेसिटी बन जाती है, क्षमता बन जाती है कि सीखे हुए ज्ञान को वो थोड़े समय तक या कुछ लंबे समय तक वो अपने मस्तिष्क में बनाए रखे रखता है, तो ये मेंटेनेंस जैसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे बच्चा ने रंगों की पहचान करना सीख लिया है और किसी भी परिस्थिति में अगर उससे पूछा जाता है कि बेटे रंगों के नाम बताइए या 5 रंगों के नाम बताइए, और बच्चे का आंसर सही आता है तो ये लगता है कि बच्चे में मेंटेनेंस की प्रक्रिया पूरी हो गई है और बच्चे ने मेंटेनेंस करना सीख लिया, बच्चे ने कौशल व्यवहार को सीखा है। चौथा चरण आता है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन, जब हम बच्चे को नई एक क्रिया सिखाते हैं, फिर दूसरी क्रिया से परिचित कराते हैं। जब दूसरी क्रिया से परिचित कराते हैं और दूसरी क्रिया भी बच्चा आसानी से सीखता है, उसके बाद अगर किसी भी स्थिति में बदलाव कर दिया जाए और वहां पर उसके पूर्व की सीखी हुई कौशल व्यवहार के विषय में पूछा जाए और बच्चे में उसका सही आंसर आता है, बच्चा सही प्रक्रिया कर रहा है, सही प्रतिक्रिया देता है, तो बच्चे में जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। सामान्यीकरण का सामान्य अर्थ ही है एक दूसरी स्थिति में भी सीखे हुए ज्ञान को प्रदर्शित करना। अगर बच्चे ने पहला ज्ञान और दूसरा ज्ञान दोनों को सीखा हुआ है और दोनों को किसी के पूछने पर प्रदर्शित करता है तो जनरलाइजेशन जैसी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है।
पांचवा आता है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का नाम ही होता है अनुकूलन। अनुकूलन, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सीवियर कैटेगरी के होते हैं, उन्हें लिए जो एडीएल से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें सीखने में परेशानी होती है। वे एकेडमिक तो छोड़ ही दीजिए, वे अपने एडीएल के काम यानी दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को भी सीखने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में हम उनके क्रियाओं को, जैसे खाना खाना सिखाना, उसके खाना खिलाने जैसी प्रक्रिया को सिखाने में एडाप्टेशन करते हैं। जैसे बच्चा हाथ से खाना नहीं खा पा रहा है और उसको बाइट तोड़ने में परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हमें लंबी स्पून या लंबी हाथ और डंडे का प्रयोग करते हैं कि बाइट को आसाम से तोड़े और मुंह तक वो ले जाए। क्योंकि बच्चे को हैंड फंक्शन में हो सकता है स्पेसिटी हो, या उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, तो हाथ को उठाकर वो बाइट मुंह पे नहीं ले जाता है। ऐसी स्थिति में एडाप्टेशन, जो भी उस समय इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग बच्चे की स्थिति के अनुसार, सब बच्चे की विकलांगता के अनुसार परिवर्तित किया जाए। और इस प्रकार से परिवर्तित करके उसको खाना खाना सिखाया तो वो धीरे धीरे करके खाना खाना सीख जाता है। इसके अलावा और भी अन्य जैसी क्रियाएं हैं, जैसे जूते पहनना। जूते पहनने में बच्चे जूते नहीं पहनाते क्योंकि उनका फाइन मोटर विकसित नहीं होता है। तो फाइन मोटर विकसित करने के लिए भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रयोग में जाती हैं, लानी पड़ती हैं। जैसे शूज़ पहनना है, तो बच्चा शूज़ के फीते फीते या डोरी को नहीं बांध पा रहा है, तो हम उनके लिए अडेप्टेशन कर देते हैं कि उनके लिए डोरी का प्रयोग ना करके जो वेलक्रो या चुट-पुट वाले शूज़ होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि वे बच्चे डोरी ना बांध कर उस चीज़ को चिपका लेते हैं और उसको पहनने में उनको आसानी हो जाती है और धीरे-धीरे वो जूता पहनना सीख जाते हैं। इसी तरह से अन्य क्रियाएं भी होती हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना। ऐसी इन क्रियाओं में भी बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें एडॉप्टेशन किया जाता है और बच्चों को एडीएल से संबंधित जितनी वो क्रियाएं होती हैं वो सिखाई जाती है। क्योंकि ये क्रियाएं सिखाने के ही अंतर्गत आती हैं। इनको सीखना भी एक उनके लिए कला है, एक उनके लिए कौशल व्यवहार है। क्योंकि जो बच्चे दैनिक जीवन की क्रियाएं यानी सुबह बिस्तर से उठने के बाद शाम को बिस्तर से तक जाने की प्रक्रियाओं में अगर वो सफल हो जाते हैं, तो हमारा सिखाना सफल हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए सिखाना किसी वस्तु को टच करके या उसको पकड़कर सिखाने जैसी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हम विषय बच्चों को सिखाते हैं। सिखाना कहने में तो बहुत बड़ा ईज़ी लगता है कि सीखना कैसे क्या है। सीखना हम लोगों के लिए तो आसान होता है, लेकिन विशेष बच्चों के लिए काफ़ी टिपिकल होता है। क्योंकि इन बच्चों में कुछ क्षणिक चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को थोड़ा-सा देख कर सीखते हैं, फिर उनके मन में कुछ प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न पाती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। ऐसी स्थिति में सीखना जैसे जो हमारे 5 चरण बताए गए हैं, अगर हमें एकेडमिक लेकर चलना है या आइडियल लेके चलना है, तो हमें उनमें क्या कैपेसिटी है, क्या उनकी क्षमता है, उनकी रुचि को देखते हुए ही कौशल व्यवहार या अन्य व्यवहारों को सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चा सीखने में असमर्थ है, तो सीखना जैसा जो चरण है या सीखने जैसी जो प्रक्रिया है, उसे हम काफ़ी लंबे समय तक ले जाएंगे, तभी उसमें हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जो मानसिक मंदित होते हैं, उन बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मानसिक मंदित बच्चों में एकाग्रता की कमी, स्मरण शक्ति की कमी आदि गुणों के होने के कारण ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। इन बच्चों के लिए हमें काफ़ी दिनों तक जो एक गोल लेना पड़ता है या वार्षिक लक्ष्य लेना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी समय लगाना पड़ता है। बच्चे एक कौशल विहार को 1-1 महीना लगा देते हैं और उसमें अचीवमेंट नहीं मिलता, दक्षता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि बच्चे के सिखाने के लिए कौन-सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन-सी मेथड यूज़ करनी है और कौन-सी विधि का प्रयोग करना है। अगर हमें विधि का सही से उपयोग पता चल जाता है और बच्चे पे ट्राई करते हैं, फरमाते हैं, तो पता चल जाता है कि बच्चे किस मेथड से सीखना चाहते हैं। फिर हम उसी मेथड को उन पर यूज़ करते हैं और बच्चे में दक्षता प्राप्त होती है। एक कुछ समय के पश्चात जब इवैल्यूएशन द्वारा पता चल जाता है कि बच्चा कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ अचीवमेंट कर रहा है। इस प्रकार से सीखने की क्रिया संपन्न होती है। आज के लिए इतना ही।